तरीके से भी देखा गया है कि पाकिस्तान जो है एक चिट्ठी लेकर पहुंचा है ईरान अमेरिका की तरफ से, क्या माजरा उसका? आपने वाला गाना सुना होगा, कबूतर जा 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 कबूतर जा, मेरी बर्बादी की दूसरी चिट्ठी ईरान को दे आ। तो ये ट्रंप ने अपना कबूतर भेजा है जिसका नाम है आसिम मुनीर। बड़ा बुरा लगेगा मेरे पड़ोसी देशों को, लेकिन वो कबूतर ही है, वो एजेंट है, अमेरिका का एजेंट है, ट्रंप का एजेंट है। आपको मालूम है अपना आपको पाकिस्तान का मतलब ये आप देखिए कि कमांडो तमाम आर्मी चीफ है ये, उसका मतलब उसको अमेरिका का एजेंट बन के काम कर रहा है, ट्रंप का एजेंट बनकर काम कर रहा है। क्योंकि इसके पीछे एक वजह है कि आसिम मुनीर और ट्रंप की एक कंपनी है, उसमें आसिम मुनीर का पैसा लगा हुआ है, आसिम मुनीर उसमें पार्टनर है। इसीलिए वजह आपने देखोगे हर जगह डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो आसिम मुनीर की पीठ चलाता नजर आता है, कभी से बिरयानी खिला रहा है, कभी उससे मिलता है। तो अब इसने आसिम मुनीर को भेजा पाकिस्तान। तो इसमें एक तरह से कहिए कि नहीं है। अब आप ये पहली वाली वार्ता अगर आपको याद होगी, पहली वाली वार्ता हुई थी जो नाकाम हुई, 2 घंटे की जो वार्ता थी, आपको मालूम है कि पाकिस्तान की जो जीडीपी थी वो लहराने लग गई, वो डामाडोल होने लगे। सिर्फ 2 घंटे की वार्ता कराई और इतने मकरूज हो गए, बाकायदा इनके ऊपर मीम बनना है। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर दूसरी बार ईरान पाकिस्तान में आता है, फिर उसका प्रोटोकॉल दिखाया जाता है, उन लोगों को होटलों में रुकाया जाता है, क्योंकि पहले वाले होटलों का तो बिल अभी पाकिस्तान ने पे नहीं करा, सारे के सारे पीछे पड़े हुए हैं सरकार के, क्योंकि सारी सरकार इनकी कमीशन एजेंट है। वो कह रहे हमारा बिल तो दो, तो तुमने सारे होटल बुक कर लिए थे, अब पहले वाला को तो बिल दिया नहीं, अब दोबारा फिर पहुंच गए कि जी हम वार्तालाप करेंगे। अगर इस बार वार्ता नाकाम हो गई, आप यकीन करिए कि पाकिस्तान फोर सेल पर आ जाएगा, अमेजोन पर या फ्लिपकार्ट पर, कि पाकिस्तान बिक रहा है, कोई भी खरीद लो। ये इतने बर्बाद होने वाले हैं। फोर सेल पाकिस्तान को कोई भी खरीद लो जाकर, ये बर्बाद हो चुके, क्योंकि वहाँ की आवाम अच्छी है। नहीं वो खरीदा, इनके आर्मी चीफ को तो खरीद लिया है भाई। ईरान तमाम वार्तालाप कर रहा है, पाकिस्तान की आवाम, मैं कहती हूँ कि कहाँ है तुम्हारी गैरत? तुम तो अपना आपको अच्छा कहते हो ना। तुम्हारा प्रधानमंत्री था इमरान खान, वो जेल में पड़ा हुआ है, उसकी बीवी जेल में पड़ी हुई है, उसको वहाँ खाने को नहीं दे रहा है, जहर दे रहे हैं उसको वहाँ पर, उसके तमाम लीडर जो है वो जेलों में पड़े हैं। तो वहाँ की तो तुम आवाज़ उठाते नहीं हो। आसिम मुनीर एजेंट है जो तुम्हें बेचने के चक्कर में लगा हुआ है। अगर आसिम मुनीर तुम्हारे सरों पर मुसल्लत रहा, और ये जो कमीशन एजेंट और कमीशन की सरकार जो नवाज शरीफ की सरकार है, जो हर तरह के घोटालों में शामिल था, वो तुम्हारे ऊपर मुसल्लत रहा, तो वो दिन दूर नहीं, तुम फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर फोर सेल में पड़े होंगे कि एक मुल्क है, इसको कोई खरीद ले। पाकिस्तान का क्या अस्तित्व बताइए? पाकिस्तान में कुछ नहीं होता पैदा। ईरान के अंदर पेट्रोल है, खाड़ी देशों के अंदर पेट्रोल है, आप तमाम जगह देखिए कि रशिया के पास बहुत पेट्रोल है, तभी तो अमेरिका राले टपका रहा है। पाकिस्तान के पास क्या है? पाकिस्तान के अंदर चापलूसी है, और इनके जो टॉप लीडर हैं जो इनके हैं, वो जाकर अमेरिका के आगे सरेंडर कर देते हैं। पाकिस्तान में जाकर, पाकिस्तान में कुछ में ज़्यादा चीज़ें पैदा नहीं होती, सिर्फ एक सुई गैस है, जो गैस जो एक तरह से सिलेंडर वाली गैस है, उनके यहाँ बस वो निकली, अदरवाइज पाकिस्तान के अंदर कुछ भी पैदा नहीं होता। हाँ, बेगैरत लीडर पैदा होते हैं, एक तरह का कहेंगे आतंकवाद पैदा होता है। आप ये देखिए वहाँ पर शिया सुन्नी बहुत ज़्यादा है ना। आप आएंगे, हो सकता है मुझे शिया बताने को लग जाए। आप देखिए अगर शियाओं के वहाँ पर जनाजे जा रहे होते ना, तो ये लोग उनके ऊपर बम मार के एक जनाजे को 200 जनाजों में कन्वर्ट कर देते। तो इंसानियत तो इनका अंदर है नहीं। और दूसरी बार इन्होंने कबूतर पाल लिया है। ये जो कबूतर है आसिम मुनीर कबूतर, जो ये एजेंट जो अमेरिका का, ये और इनकी इज्जत पे फलीता मार रहा है। भाई तुम्हारा क्या मतलब है? तू क्यों कबूतर 2 दिन से तंबू गाड़ कर पड़ा हुआ है ईरान में। इनका अमेरिका का ट्रम्प का जो कबूतर है आसिम मुनीर, मतलब 2 दिन हो गए, 2 दिन हो गए उनकी मिन्नतें कर रहा है ईरान की, इनके आगे हाथ जोड़ा है कि जी देख लो ना, वो हमारे आका ने तुम्हें खत भेजा, पढ़ लो ना, देखो ना, ये शर्त मान लेंगे, वो शर्त मान लेंगे, देखो ना, सुनो ना। वो सुन नहीं रहे। और मतलब जिस ईरान को ये सोच रहे थे कि बहुत छोटी चीज़ है, बहुत घटिया चीज़ है। आपको मालूम है कि ईरान जो साइंटिस्टों का मुल्क है, ईरान में आम लोग नहीं रहते, ईरान में साइंटिस्ट रहते हैं। कालीबाब का आपने नाम सुना होगा, जो वहाँ पर स्पीकर है, वहाँ के संसद में पार्लियामेंट के स्पीकर है, वही जहाज़ उड़ाकर पाकिस्तान लेकर गए थे। मतलब एक स्पीकर जो वहाँ पर पार्लियामेंट का स्पीकर है, वो पायलट है, वो जहाज़ उड़ाकर लेकर गए थे, जिसमें 178 बच्चियों के, मीनाब के बच्चों के वो थे। वहाँ की जो मतलब आप ये देखिए कि जो पज़ेश्कियान है, जो वहाँ के लीडर हैं बड़े, वो हार्ट सर्जन है, जो हार्ट सर्जरी करते हैं। तो जो मुल्क इतना काबिल हो, जहाँ पर सिर्फ साइंस की बात होती हो, जहाँ पर पीएचडी की बात होती हो, आप वहाँ पर कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी पेल देंगे। एक सन की राष्ट्रपति की वजह से अमेरिका की आप ये कहिए कि डिग्निटी की का जो गुब्बारा था उसकी हवा निकल गई। अगर ये सन की वहाँ पर ना जाकर बैठता तो लोगों को क्या पता चलता कि अमेरिका कुछ भी नहीं। अमेरिका को तो ईरान ने धपड़धूस कर दिया, उस ईरान ने धपड़धूस कर दिया जो 45 साल से पाबंदियाँ झेल रहा है ना। लोग अमेरिका से डर रहे थे, अमेरिका का कहना मानते थे। अमेरिका अपने हथियारों को ऐसा दिखाता था कि बस इसके हथियारों से दुनिया में कोई बना ही नहीं सकता। ईरान ने उन हथियारों को कैसे गिराया, जैसे गुलेल से बच्चा कोई चिड़िया पे निशान नहीं लगाता,
था कि चिड़िया को हमने शिकार कर लिया। ईरान ने इसके जहाज़ों को ऐसा शिकार करा, चाहे वो F-35 हो, F-14 हो, F-18 हो, ऐसा गिरा जिसको अमेरिका दावा करता था कि दुनिया के कोई भी रडार इनको पकड़ नहीं सकता, कोई भी ऐसा यंत्र दुनिया में नहीं बना जो इनको डिस्ट्रॉय कर दे, बर्बाद कर दे। ईरान ने बर्बाद करा। यानी अगर ये सन की राष्ट्रपति वहाँ ना होता तो आज अमेरिका की पहचान भी होती, इज्जत भी होती। इस सन की वजह से वो पहचान खत्म हो गई। ट्रंप ने कहा कि हम भी हार्मुज खाड़ी के ऊपर एक लेयर लगाएंगे और हम एक भी जहाज नहीं जाने देंगे। ये अपने 27-28 जो थे हवाई वो समुद्री बेड़े लेके जाके खड़ा हो गया। यानी कि अगर ईरान ने यहाँ पर अपनी सेना लगा रखी, इनने यहाँ लगा दी कि हम जाने नहीं देंगे, सबको ठोक देंगे। ठोका किसी को नहीं। अब उसमें से जो ज़्यादातर जहाज़ जाते हैं पेट्रोल के, वो जाते हैं चाइना के। अब चाइना के जहाज़ कोई मार तो पाएगा नहीं, क्योंकि चाइना तो उसका भी बाप है। चाइना तो एडवांस, अगर कोई दुनिया सबसे ज़्यादा एडवांस है डिजिटल में तो चाइना है। चाइना का कोई जवाब नहीं। हमारे हिंदुस्तान में सुई से लेके टॉफ़ी से लेके चाइना का है। आप 1 रुपये वाली टॉफ़ी देखो, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। मैं तो हिंदुस्तान में भी कहती हूँ कि हिंदुस्तान में भी सिर्फ बच्चे जो हैं वो इंडियन पैदा हो रहे हैं, अदरवाइज़ हर चीज़ चाइना की। आपके पास सारा सिस्टम ये चाइना का। मैंने ये पहन रखा है, ये मेड इन चाइना, मेरे जूते मेड इन चाइना, हर चीज़ मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। तो इन्होंने जब चाइना के जहाज़ों पर ऐसे करके तिरछी नज़र करी और बयान दिया कि हम किसी का जहाज़ जाने नहीं देंगे और हम उसको बर्बाद कर देंगे, ये ट्रंप का स्टेटमेंट है। अब चाइना ने कहा कि देखो जी ट्रंप, हम गोली नहीं चलाएंगे, हम पहली गोली नहीं चलाएंगे, लेकिन हम इस लायक भी नहीं छोड़ेंगे कि कोई बंदा हमारे पे दूसरी गोली चला सके। आप समझते हैं इसका मतलब क्या होता है? यानी हम तुम्हें ख़त्म कर देंगे, नक्शे से मिटा देंगे। पहली गोली बेशक तू चला लेगा, लेकिन तुझे इस लायक नहीं छोड़ेंगे, तेरे हाथ तोड़ देंगे, तुझे बर्बाद कर देंगे कि तू बंदूक उठाने लायक भी रहे या मैं धमकी देने भी लायक रहे। तेरी ज़बान गुद्दी से खींच के हथेली पे रख देंगे। चाइना ने सीधा ये वाला मैसेज दिया कि जंगल राज नहीं चल रहा यहाँ पर। अब ये परेशान हो गया ट्रंप, ये क्या हुआ? अब वहाँ पर वैसे इसकी मुखालफतें चल रही हैं अमेरिका में, इसको भगाओ, उसको पागल खाने में इलाज कराओ। मैं तो खुद कह रही थी भाई, अगर अमेरिका के पास अच्छे डॉक्टर नहीं हैं, हमारे हिंदुस्तान में दिमागी डॉक्टर बड़े ज़बरदस्त हैं, हम यहाँ से अच्छा डॉक्टर भेज सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो ट्रंप का इलाज जमकर और कसकर करके आएंगे। अब बताओ, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो गैस है या पेट्रोल है वो सिर्फ एशिया वालों के पास है और सिर्फ मुसलमानों के पास है। आप देखिए ईरान के पास गैस, पेट्रोल, ठीक, आप देखिए सारे खाड़ी देशों के पास गैस, पेट्रोल, नेचुरल गैसेस। तो अब ये अगर अमेरिका ये चाह रहा है कि सारी गैसों पर हमले कर देगा, सारे पेट्रोल छीन लेंगे, ऐसा नहीं होगा। और क्योंकि अब ईरान के साथ जो सपोर्ट में खड़ा हुआ वो चाइना खड़ा हुआ, क्योंकि चाइना का जो सारा पेट्रोल है वो ज़्यादातर ईरान से आता है, वो ईरान दे रहा है। तो ईरान के पैसे पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ईरान तो आराम से अपना चला रहा है। और ईरान ने जिस तरह का, अब वो जो कबूतर गया ना, आसिम मुनीर पाकिस्तान का कबूतर, और एजेंट जो गया उसका, ट्रंप का एजेंट जो गया, वो मतलब वो अमेरिका से सीधी बात करा रहा है। मतलब बीच का वो दलाल है, एजेंट है कबूतर, सीधा फ़ोन पे बात करा रहा है मुस्तफा खामनी साहब से। और ट्रंप कह रहा है हाँ हम ये शर्त भी मान लेंगे, हाँ हम वो शर्त भी मान लेंगे, क्योंकि अब इनकी हालत ख़राब है, इनकी फटी पड़ी हुई है। इनको पता है अगर चाइना हमारा मुखालिफ हो गया, रशिया हमारा मुखालिफ हो गया, तो ये ब्लॉक बन गया, मजबूत ब्लॉक बन गया। और इनका जो था ना एक इन्होंने जो ऑरा बना रखा था, सुप्रीम अमेरिका, सुप्रीम अमेरिका, वो ख़त्म हो चुका। पूरी दुनिया देख रही है कि भाई ये कैसा सुप्रीम अमेरिका है। इसको तो उस मुल्क ने बर्बाद कर दिया जो इस्लामिक मुल्क था, उसको तो उस मुल्क ने बर्बाद कर दिया जो 45 साल से पाबंदियां झेल रहा था, इसको तो उस मुल्क ने बर्बाद कर दिया अमेरिका को, जिसको अमेरिका पसमानदा मुल्क कह रहा था। अमेरिका को जो गुद्दी से पकड़ के कोई मुल्क लेकर आया और अपने नाम का पट्टा डाला, उसका नाम ईरान है। मतलब इनकी ठुकाई जो कर रखी है, ज़बरदस्त ठुकाई उस मुल्क ने करी जो 45 साल से पाबंदी झेल रहा था। अब यूरोप वाले भी गर्दनें उठा रहे हैं कि भाई ईरान ने ईरान ने इसको ध्वस्त कर दिया, हम सारे अमेरिका से डरे जा रहे थे। अब सबने गर्दनें उठा ली कि अब हम इससे नहीं डरेंगे, अपनी करेंसी में हम व्यापार करेंगे। और अगर तमाम दुनिया और एशिया वाले अपनी अपनी करेंसी में व्यापार करते हैं तो आप यकीन करिए अमेरिका ध्वस्त हो जाए।